नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं परिमल कुमार और मुंबई से मेरे साथ है मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा। खबर की शुरुआत करते हैं दिल्ली के ट्रैफिक से। अब यहाँ पे देखिए ISBT कश्मीरी गेट के पास हम यहाँ पर हैं, लेकिन कमोबेश ऐसी सूरत ही दिल्ली के तमाम सड़कों पर आपको नजर आएगी। दरअसल दिवाली के पहले खरीदारी को लेकर जो लोग बाहर निकलते हैं, उसके बाद इस तरीके का हाल बहुत लाजमी है। और कोविड के दौरान इस तरह की चीज़ें नहीं दिख रही थी, लेकिन अचानक जब कोविड की मार जो है वो ख़त्म हुई है थोड़ी सी, हालांकि टला नहीं है वो खतरा, तो दिल्ली की सड़कों पर इस तरह के ट्रैफिक मिलने, जहाँ पे हमने देखा कि जाम में ज़िंदगी भी फंसी हुई नज़र आई। एम्बुलेंस यहाँ पर बीच में फंसा हुआ नज़र आया। दिल्ली की ट्रैफिक की रफ्तार इसी तरीके से हो गई है। ये हाल जो है ISBT कश्मीरी गेट का है, लेकिन इसी तरीके का हाल ITO का हो या फिर आप गुरुग्राम की तरफ अगर जा रहे हो दिल्ली से, तो इसी तरीके की ट्रैफिक जो है आपको मिलेगी वहाँ पर। यानी ये ट्रैफिक बताती है कि किस तरीके से लोग त्योहारी सीजन में घर से बाहर निकलकर बाज़ारों में पहुँच रहे हैं, और बाज़ार के बाद जब निकल रहे हैं तो ये शाम के वक्त की ट्रैफिक आपको बताती है कि किस तरीके से जाम यहाँ पर लगना शुरू हो गया या ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़नी शुरू हो गई है। ट्रैफिक यहाँ पर रेंगती हुई नज़र आएगी, और यही हालत कमोबेश दिल्ली में तमाम इलाकों में अलग अलग जगहों से आ रही है कि इसी तरीके की ट्रैफिक है। अब बात करते हैं डेंगू के कहर को लेकर। अब तक डेंगू से देश भर में 60 मरीजों की मौत हुई है, 80,000 मामले आए हैं। और यूपी के प्रयागराज में डेंगू के एक मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा। प्रशासन ने अस्पताल सील कर दिया। देखिए रिपोर्ट। डेंगू के मरीज की मौत और अस्पताल सील। यूपी के प्रयागराज का ये निजी अस्पताल प्रशासन ने सील कर दिया। आरोप है कि प्लेटलेट्स की जगह मरीज को मौसम्मी का जूस चढ़ा दिया गया। यह सारण स्वरूप रानी प्रयागराज का मुझे मिला। इसको दिखाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि ये इस समय केमिकल और मौसम्मी के जूस, इस टाइम इसमें ऐसे फर्जी केमिकल जो हूबहू लगे कि ये पूरा प्लेटलेट है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि 26 साल की मेरी बहन विधवा हो जाती है। आप सरकार से मुझे उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन, प्रयागराज का पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो DM साहब हो या कोई भी हो, सख्त से सख्त कार्रवाई करें। बस मेरी बहन को न्याय दिलवाएं। इस मामले में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने ट्वीट किया कि जनपद प्रयागराज में झलवा स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल द्वारा डेंगू मरीज को प्लेटलेट्स की जगह मौसम्मी का जूस चढ़ा देने के वीडियो वायरल का संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा दिए गए आदेशों के क्रम में तत्काल हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है एवं प्लेटलेट्स पैकेट को जांच हेतु भेजा गया है। दोषी पाए जाने पर हॉस्पिटल के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। केंद्र की दर्जन भर टीम डेंगू के सबसे ज्यादा असर वाले राज्यों के दौरे पर है। देश के 12 राज्यों में अब तक डेंगू से 60 मरीजों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा 20 मौत केरल में हुई है। राजस्थान और हरियाणा में 6 और पश्चिम बंगाल और पंजाब में 3 मरीजों ने दम तोड़ा है। साथ ही तेलंगाना में डेंगू के 10,000 मामले, कर्नाटक में 6,500, राजस्थान में 6,000, ओडिशा महाराष्ट्र में 5,000, तमिलनाडु में 4,500 और बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात में करीब 4,000 मामले रिपोर्ट हुए हैं। जब इस बीमारी की कोई दवाई नहीं, तो फिर प्रशासनिक स्तर पर ढिलाई क्यों? लोगों की सजगता तो जरूरी है, पर क्या सरकार बीमारी के पांव पसारने से पहले हरकत में नहीं आ सकती? नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। अगली खबर भी दिल्ली से है। दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ रहा है और उसके साथ ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजनीति भी। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तक दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ता है उसके लिए पंजाब में जलाए जा रहे पराली को जिम्मेदार ठहराते थे, लेकिन अब पंजाब में भी उनकी ही सरकार है। आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले साल के मुकाबले पराली जलने की संख्या कम हुई है। देखिए पंजाब के मोहाली से हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की एक ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस वक्त पंजाब में हैं। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, हवा की गुणवत्ता खराब है, ग्रैब के जो नियम हैं वो लागू होने लगे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार तो अब एक है, तो बीजेपी को बड़ा मौका मिल गया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल हर बार ये कहते रहते थे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, पराली जलती है जिससे धुआं उठता है और उस धुएं की वजह से दिल्ली प्रदूषित होती है। लेकिन अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है,
दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, फिर भी प्रदूषण की समस्या विकराल होती जा रही है। हम इस वक्त पंजाब के मोहाली में हैं, जो कि बिल्कुल सटा हुआ है, और आप देखेंगे यहाँ पर पराली जलाई जा रही है। लगभग 5 एकड़ का ये खेत है और यहाँ पर पराली जल रही है। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार का कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने ये वादा भी किया है कि वो पिछली बार की तुलना में इस साल पराली जलाने के मामलों में 50% की कटौती करेंगे। उन्होंने एक वॉर रूम भी बनाया है जिसमें लाइव मॉनिटरिंग करते हैं, सैटेलाइट से तस्वीरें वो लेते हैं, जहां पर भी पराली जल रही है, आग जलती हुई दिखती है, उसी गूगल लोकेशन लेते हैं और गूगल लोकेशन वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेजते हैं और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ज़मीन पर पहुंचता है, किसान से बात करता है, आग बुझाता है और वहाँ पर जो मशीन्स दिए हैं, क्रॉप रेसिड्यू मशीन्स, वो प्रोवाइड कराने का काम करता है। लेकिन बहुत जगह ये कलेक्टर, ये पंजाब सरकार की टीमें नहीं पहुंच रही हैं। चंडीगढ़ से सटा हुआ मोहाली ज़िला है, यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर मुख्यमंत्री का आवास होगा, दफ्तर होगा, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर पराली जल रही है खेतों में और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको आग नज़र आएगी। और कई घंटों से ये किसान जो यहाँ का है वो पराली में आग लगाकर जा चुका है। दिल्ली में आगे अगले देने वाले दिनों में दिवाली बिल्कुल दहलीज पर है और पराली जलनी शुरू हो गई है। पिछले 8 से 9 दिनों में पंजाब में पराली जलने के मामलों में कई गुना की वृद्धि हुई है और अभी भी 85% किसानों ने अपने खेतों से पराली हटाई नहीं है। तो यानी आगे पराली जलाने के मामले और सामने आएंगे और आप देखेंगे धुआं, यही धुआं उठता हुआ आसमान में जाता है और फिर हवा के ज़रिए दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील हो जाती है। वैसे आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है वो परिवहन यानी वेहिकुलर पोल्यूशन है, गाड़ियों से होने वाला है। पराली का योगदान कम है लेकिन फिर भी है। तो एक इसको बड़े मुहिम की तरह देख रही है सरकार। CAQM जो वायु प्रदूषण के लिए बनाया गया आयोग है, इस पर काम कर रहा है। लगातार जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उनसे बातचीत हो रही है, लेकिन फिर भी मामले बढ़ रहे हैं। पराली जलाई जा रही है जिसकी जीती जागती हकीकत अब आप देख सकते हैं। मेरे पीछे ये पराली जलती हुई आपको नज़र आ जाएगी। मोहाली जो कि चंडीगढ़ जो पंजाब की राजधानी है उसे कुछ किलोमीटर दूरी पर है। सहयोगी अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। एक कहावत है कि लालच बुरी बला है और इसी लालच में मुंबई की एक महिला के खाते से 8,40,000 रुपए की चपत लग गई। दरअसल सोशल मीडिया पर उन्हें एक पोस्ट दिखा। आमतौर पर जो महाराजा थाली है जिसकी कीमत होती है 1200 से 1500 रुपये, उस महिला को सोशल मीडिया पर इसकी कीमत 200 रुपये दिखाई गई और उसके साथ ही बाई 1 गेट 1 का ऑफर भी दिखाई दिया गया। जो बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज है उसके मुताबिक इस महिला ने उस लिंक पर क्लिक किया, जिसके बाद 54 वर्षीय इस महिला के खाते से एक के बाद एक 27 ट्रांजैक्शन हुए और 8 लाख से ज़्यादा रुपए का ट्रांजैक्शन उनके खाते से हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीर देखकर ही मुंह में पानी लाने वाली महाराजा भोग थाली 54 साल की एक महिला के लिए इस कदर महंगी पड़ी कि अब वो शायद ही कभी महाराजा थाली खाने का विचार भी मन में लाए। बांद्रा पुलिस थाने में दर्ज FIR के मुताबिक फेसबुक पेज पर 200 रुपए में महाराजा भोग थाली का विज्ञापन देख उस लिंक पर बैंक डिटेल भरने के बाद उनको एक फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को महाराजा भोग होटल का कर्मचारी बताया और उस महिला को एक और लिंक भेज उसमें बैंक डिटेल भरने को कहा। उसके बाद जो हुआ, महिला उस सदमे से शायद ही उबर पाए। उनके बैंक अकाउंट से 8,40,000 के करीब रुपए गायब हो गए। 1500 के नीचे, 1000 रुपए के नीचे तो वो थाली आती नहीं है और 200 रुपए में कोई थाली दे रहा है तो आपके कान खड़े हो जाना चाहिए। और इन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर जाकर के उससे संपर्क बनाया, फिर वो आदमी ने एक लिंक दी उनको और फिर वो लिंक के ऊपर जाने के बाद में उनने वो व्यवहार पूरा किया। और बाद में सब ये शाम को 5 बजे हुआ, सवेरे 9 बजे वो महिला ने अपना अकाउंट चेक किया तो 27 ट्रांजेक्शन हुए थे, उसमें 8 लाख के ऊपर की रकम उनकी बैंक से जा चुकी थी। पुलिस के मुताबिक महिला की शिकायत पर तुरंत सभी संबंधित पेमेंट गेटवे और बैंक को लिखकर पेमेंट रोकने के लिए रिक्वेस्ट भेज दी गई है और साइबर ठग को पकड़ने की कोशिश भी जारी है। गोल्डन आवर नाम की एक संकल्पना है जिसमें हम जितने जल्दी एक्शन लेंगे पुलिस की तरफ से तो पैसा डेबिट फ्री हो सकता है। तो वो हमने सारे बैंकों को और वो जो जितने भी जिसको बोलते हैं ना गेटवेज को हम लेटर दे करके ये पैसा रुकवाने की कोशिश करते हैं। अभी तक तो कन्फर्मेशन नहीं आया है पर हमारी तरफ से हमने पूरी कोशिश करी है कि पैसा डेबिट फ्री हो जाए और महिला को सारी रकम मिल जानी चाहिए, ये कोशिश हमारी रहती है।
पुलिस के मुताबिक साइबर ठग फोन पर बात करते हुए कभी लालच तो कभी नुकसान का डर दिखाकर अपनी भेजी हुई लिंक पर बैंक डिटेल भरने या फिर OTP की मांग करते हैं। पुलिस का कहना है कि जो भी कॉलर इस तरह की बात करे उससे सावधान रहने की जरूरत है। मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया। एम्स में सांसदों के लिए अब विशेष इंतजाम नहीं, एम्स ने अपना आदेश वापस ले लिया गया है। जिस आदेश में कहा गया था कि सांसदों और उनके द्वारा लिखवाए गए चिट्ठी लाने वाले मरीजों को VIP ट्रीटमेंट दिया जाएगा, एम्स का मीडिया और प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट उनकी डॉक्टरों तक पहुंचाने में मदद करेगा, लेकिन इसको लेकर तमाम विरोध हुए। फोडा, फैमा, तमाम डॉक्टर के संगठनों ने इसको लेकर विरोध जताया, जिसके बाद दबाव में आकर एम्स प्रशासन ने अपना जो फरमान था VIP कल्चर को लेकर वो वापस ले लिया गया। अब ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्या ऑनलाइन शॉपिंग से ऑफलाइन कारोबार पर पड़ रहा है असर। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से बाजार में बड़े पैमाने पर मंदी देखने मिली है, लेकिन इस साल दिवाली के समय बाजारों में रौनक लौट आई है। दुकानदार भी खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। लेकिन क्या ऑफलाइन खरीदारी में ऑनलाइन शॉपिंग के वजह से भी असर पड़ा है? ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई के बाजार फिर रोशन हैं। दिन हो या रात दुकानों में चहल पहल है। 2 साल के नुकसान भरे कोविड ब्रेक के बाद इस साल भरपाई की अच्छी उम्मीद है। सामानों की कीमतें बढ़ी हैं, पर ग्राहकों ने इस दिवाली दिल भी जरा बड़ा रखा है। इस बार दिवाली पे धन पे अच्छी खरीदारी हो रही है। लोगों का दुकान का भाड़ा, मेंटेनेंस वगैरह नहीं निकाल पाए, नहीं इस बार जो लग रहा है कि उसकी भरपाई हो सकती है। हाँ, भरपाई होएगी, अभी पूरी भरपाई होएगी। हाँ, अच्छी खासी भीड़ है इस बार दुकानों में। हाँ, क्या भीड़ बहुत है इधर, अभी कंदिल गली फुल है माइम के। खरीदारी कैसी है इस बार? इट्स वेरी गुड, अच्छा है, बहुत अच्छा है। 2 साल में कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? नुकसान तो नहीं, बट इट्स गोइंग बेटर, अभी बहुत अच्छा है। पहले 2 साल से अभी बेटर है एंड इट्स पिकिंग अप, अभी अच्छा चल रहा है। ऐसा थोड़ा नुकसान तो होना ही था ना, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे लोग, तो इसलिए। तो इस साल नुकसान भरपाई हुई हो जाएगी। इस बार के कंदिल थोड़े से महंगे बिक रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखो 50-100 रुपीज एक्स्ट्रा है तो ठीक है, लेकिन 50-100 रुपीज ज्यादा बढ़ा है। ज्यादा है। लेकिन ये लास्ट ईयर हम लोग ने 300 में लिया था, अभी 350 में, लेकिन 300 में दे रहे हैं। उधर से जिधर से रॉ मटेरियल बढ़ गया तो हम लोग को भी बढ़ाना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। बस ज्यादा तो कुछ नहीं बढ़ा है, ज्यादा से 20-25 रुपया बढ़ गया है। राइस का क्या है मैडम प्राइस? इसका 850। लोग खरीद रहे हैं इतने महंगे कंदिल? बहुत सारे, अभी गिन के बच्चे हैं। 2 इयर्स मतलब ठीक है, अभी 2 साल उनका भी बिजनेस नहीं हुआ है, सबकी खुशी है तो हमारी भी खुशी है। ठीक है, आप लोग उतना पे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, दिवाली 2 साल बाद मना रहे तो ठीक है अभी। हालांकि ऑनलाइन शॉपिंग ने ऑफलाइन स्टोर्स का थोड़ा बिजनेस जरूर बिगाड़ा है, पर कुछ ग्राहकों को ऑनलाइन सामानों पर भरोसा नहीं, इसलिए दुकानों में ही पहुंचना पसंद करते हैं। हाँ, उसका जो ऑनलाइन लोग बुकिंग कर लेते हैं उसका असर व्यापारियों पे काफ़ी पड़ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा डिस्काउंट करके देते हैं। महंगा, जब हमें महंगा माल आता है तो हम उसी हिसाब से रख के बेचते हैं, क्योंकि हमें दुकान का भाड़ा देना है, आदमियों की सैलरी देना है, लाइट बिल है और बाकी सब मेंटेनेंस करना पड़ता है। हमें पता नहीं रहता कि एग्जैक्टली क्वालिटी कैसा है उसका, और पिक्चर्स में तो वैसा रहता है, बट बाय द टाइम वो हमारे हाथ में आता है वी नेवर नो। अगर कुछ प्रॉब्लम है वो है तो फिर ऑन द टाइम आता है, फिर चेंजेस वो सब इतना हासिल होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली मैं तो ऑफलाइन आती हूँ, मार्केट में आती हूँ, सो दैट ज़्यादा वैरायटीज मिलते हैं, देखने को समझता है। मट्टी का सामान है तो फिर डैमेज भी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, काफ़ी सारा माल टूट भी जाता है, तो यहाँ पे आके आप चेक करके भी ले सकते हो। कुल मिलाकर कीमतें बढ़ी हैं,
लेकिन 2 साल से त्योहारों से दूरी ने लोगों में इस साल त्योहार का उत्साह डबल किया है और इस खुशी में जेब पर बढ़ा बोझ लोग जरा नजरअंदाज कर रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। एक बार फिर आपको ट्रैफिक जाम की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर गुरुग्राम की है, जहाँ आपको वाहन रेंगते नजर आएंगे और ट्रैफिक की रफ्तार बहुत धीमी नजर आएगी। दूसरी तरफ दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां एम्बुलेंस ट्रैफिक जाम में फंसी हुई है। त्योहार करीब है, इसलिए सड़कों का यह हाल दिखना लाजमी है। बीते 2 सालों के मुकाबले इस साल लोग भी बाजार में भारी तादाद में जा रहे हैं और यही वजह है कि सड़कों पर इस तरह की ट्रैफिक आपको नजर आ रही होगी। और जाते जाते आपको तस्वीरें दिखा जाते हैं अयोध्या की और वहाँ पर किस तरह से दीपोत्सव की तैयारी चल रही है। दरअसल अयोध्या में लेज़र शो चल रहा है, जिसके बाद वहाँ सरयू आरती भी की जाएगी। इस साल बीते साल के दीप जलाने के रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश की जाएगी और अयोध्या दीपों से जगमगाएगा। फिलहाल यहाँ लेज़र लाइट शो शुरू हो चुका है।